ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गहतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सभी को श्री जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जया एकादशी के मुहूर्त तथा पारण के समय के विषय में हमने एक वीडियो आपके लिए उपलब्ध करा दी है। आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको जया एकादशी जी की व्रत कथा का श्रवण कराएंगे। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। श्री युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवन, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का वर्णन किया। आप कृपया करके यह बताइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वह बड़े बड़े महापातकों का नाश करने वाली है तथा उसका व्रत करने वाले मनुष्यों को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता तथा उसके कोई संबंधी यदि प्रेत योनि में चले गए हैं तो इस एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य दान यदि किया जाए तो वह भी प्रेत योनि से छूट जाते हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक जया नाम के एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते हैं। देवगढ़ पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 गंधर्व प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के ऊपर अत्यंत मोहित था। वे दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। उनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वो शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता, कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे कुपित हो उठे। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो, अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा, हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि हमें प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है, अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है आई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार का आहार त्याग दिया, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर पीपल के वृक्ष के समीप बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया, भयंकर रात्रि उत्पन्न हुई, उन्हें नींद नहीं आई, वे किसी प्रकार का सुख नहीं पा सके। सूर्योदय आया, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा अनायास ही जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात को जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाच योनि दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर में पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ, किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों की पिशाच योनि दूर हो गई? तुम्हें तो मैंने श्राप दे दिया था। किस देवता ने तुम्हें छुटकारा दिलाया? माल्यवान बोला, हे स्वामिन, भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो हमें पिशाच योनि से छुड़ा सके? भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नाम की एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच योनि दूर हो गई।
इंद्र ने कहा, तो आप तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं, वे तो हमारे लिए भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस प्रकार एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, जया एकादशी भयंकर पातकों को भी दूर कर देती है। जिसने जया का व्रत किया, समझो उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से भी अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है, तो भक्तिपूर्वक इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार श्री जया एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण हुई। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।